तो देखिए दरअसल क्या है कि रूस ने ब्लैक सी में अमेरिका का ड्रोन मार गिराया और ये सब हुआ एक मान्यता की वजह से। और वो मान्यता ये कि रूस ये मानता है कि क्रीमिया रूस का हिस्सा, ये पुतिन साहब मानते हैं। क्रीमिया पर रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीनकर कब्जा कर लिया था, लेकिन रूस के कब्जे और दावे को अमेरिका समेत वेस्टर्न कम्युनिटी ने मान्यता नहीं दी। तब से क्रीमिया और क्रीमिया की जो टेरिटरी है, जो सीमा है, उसका विवाद वो एक विषय बना हुआ है। अमेरिका ने कहा कि ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस में था और रूस ने कहा कि ड्रोन हमारे इलाके में था और हमने उसे इंटरसेप्ट किया। लेकिन अब युद्ध की दिशा बदल रही है। नेटो देश जेलेंस्की के मिशन यूक्रेन का साथ देने को तैयार हो गए। आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए हम बताते हैं ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकें। तो जरा इसको ऐसे समझिए आप कि ये वर्ल्ड वॉर क्लियर और क्रीमिया ट्रिगर क्यों है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के क्रीमिया फॉर्मूले पर पश्चिमी देश राजी, यूक्रेन के क्रीमिया फॉर्मूले पर, वो रूस के फॉर्मूले पर राजी नहीं है, इसीलिए यहां पर बात की जा रही है। इसके अलावा यह भी आपको बता दें, अब यूक्रेन के क्रीमिया फॉर्मूले पर पश्चिमी देश तो राजी हो गए, लेकिन रूस वाले पर क्यों राजी नहीं है? क्योंकि वो बोल रहे हैं रूस का हिस्सा ही नहीं है। इस हिसाब से आप समझिए ये पूरा ब्लैक सी है, ये पूरा ब्लैक सी है और ये है क्रीमिया। यूक्रेन जिस पर अपना दावा करता है और इधर ये येलो पोर्शन में जो आप देख रहे हैं ये है रूस, और रूस का कहना है कि भैया क्रीमिया हमारा है, 2014 में हमारा है। इसके अलावा जेलेंस्की के क्रीमिया वॉर में सहयोग करेगा नेटो। जेलेंस्की क्रीमिया पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो नेटो देश उसका सहयोग करेंगे। अमेरिका ड्रोन गिराने के बाद नेटो का प्लान बदला है। अमेरिकी ड्रोन गिरा दिया रूस ने, पुतिन ने। अब कई नेटो देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने को तैयार हैं। लॉन्ग रेंज वेपन यानी लंबी दूरी। अब लंबी दूरी क्यों, ये यहां पर बता रहे हैं क्योंकि इसको बचाना है। तो लॉन्ग रेंज वेपन, दूर तक जो मार कर सकते हैं वो हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। सभी नेटो देश जेलेंस्की के क्रीमिया वॉर के साथ हैं, सभी देश, ये बात की जा रही है। और नेटो देशों ने ब्लैक सी में जो तैनाती है वो बढ़ाना यहां पर शुरू कर दिया है और ये जरूरी भी है। इसके साथ ही यूक्रेन को मिग 29 देने को तैयार हो गया है पोलैंड और स्लोवाकिया। मिग 29 विमान दिया जाएगा पोलैंड की तरफ से, स्लोवाकिया की तरफ से यूक्रेन को मिग 29, ताकि क्रीमिया जो लड़ाई इसकी है उसको यहां पर क्लियर किया जा सके। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में मेहमान लगातार मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं कर्नल एस डिनी। कर्नल डिनी, क्रीमिया की लड़ाई, अभी तक तो यूक्रेन और रूस की बात चल रही थी, लेकिन जब से ये ड्रोन मार गिराया है अमेरिका का, तब से नेटो यूक्रेन के साथ में आ गया है और क्रीमिया और ब्लैक सी सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए एक साल में कितना परिवर्तन हो गया है कि जहां पर यूक्रेन अपने आप को बचाने की, अपने आप को एक डिफेंसिव ऑपरेशन की बात कर रहे थे, वहां से आज बात हो रही है कि क्रीमिया को रशिया से अलग करने की। और इसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमें पता है कि क्रीमिया किस तरह से 2 कारणों की वजह से बहुत अहम है। सबसे पहली चीज तो बिल्कुल है कि वो मिलिट्री के लिहाज से रशिया को यूक्रेन को साउथ से अटैक करने के लिए या साउथ से ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए एक बहुत अच्छा लॉन्च पैड है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो एक क्रिटिकल चीज है, जिसको आमतौर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे कहते हैं, अगर हम आज की तारीख में रशिया की तरफ देखा जाए, जहां तक रशिया का जो ऑपरेशन हो रहा हो उस सिलसिले में अगर देखा जाए तो क्रीमिया एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर क्रीमिया दूर हो गया या क्रीमिया के हाथ से, रशिया के हाथ से निकल गया, तो ये लड़ाई समाप्त है, रशिया बिल्कुल हार जाएगी। उसका कारण है पुतिन ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था 2014 में क्रीमिया को कैप्चर करते हुए, और उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, उसकी वजह से उनकी रशिया के ऊपर कब्जा बढ़ा, और उसी की वजह से आज उन्होंने 1 साल पहले यूक्रेन की तरफ भी उन्होंने आक्रामक एक रवैया अपनाया था। तो पहले जब यूक्रेन बोलते थे नेटो कंट्रीज को कि हम क्रीमिया को उसको लिबरेट कर सकते हैं, तो नेटो कंट्री एग्री नहीं कर रहे थे। लेकिन 1 साल के बाद जब उन्होंने देखा कि रशिया का वो काबिलियत नहीं रहा, आशंका है भी जरूरी है। दरअसल पुतिन ने क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ाई है और रशियन नेवी ने ब्लैक सी में अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है। रूस ने ब्लैक सी में मिसाइल कैरियर्स बढ़ा दिए हैं और ये बहुत बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि कर्नल डिनी भी बता रहे थे, वो रेड लाइन की बात जो हम कर रहे थे, ब्लैक सी, क्रीमिया। अब यहां पर पुतिन ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है, रशियन नेवी की तैनाती बढ़ा दी गई और मिसाइल कैरियर ब्लैक सी में बढ़ा दिए गए हैं रूस की तरफ से। तो यहां पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि पुतिन ने क्रीमिया की रक्षा के लिए ब्लैक सी में कैसी विध्वंसक तैयारी की है, इस बात को आप समझिए और यह हम आपको यहां पर बताते हैं।
तो रूस ने ब्लैक सी में हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। रूस ने ब्लैक सी में हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। ब्लैक सी अब सबकी नजर में है। ब्लैक सी में रूस के 32 मिसाइल कैरियर तैनात किए गए हैं, 32। इसके अलावा रेडी टू अटैक मोड में रूस के 5 यूनिट कैलिबर वहां पर तैनात हैं। रूस ने ब्लैक सी में बैटलशिप्स को बढ़ाकर 21 कर दिया जब से ये ड्रोन वाला मामला सामने आया। ब्लैक सी में अलग अलग लोकेशंस पर 21 वॉरशिप तैनात किए हैं कि नेटो की तरफ से अगर कोई आता है तो उसका सामना किया जा सके। रूस की 2 सबमरीन भी ब्लैक सी में तैनात है। 2 सबमरीन ब्लैक सी में तैनात है। दोनों सबमरीन 2 अलग अलग दिशाओं में तैनात है कि अगर इस दिशा से उस दिशा से कहीं से कोई आता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यह पुतिन साहब की तरफ से तैयारी की गई है ब्लैक सी में। तो क्रीमिया अगले विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट क्यों बनता जा रहा है, यह भी हम आपको बताते हैं। ब्लैक सी ही वो जगह है, ब्लैक सी ही वो जगह है जो यूक्रेन, क्रीमिया और रूस पर जुड़ते हैं। और इसके साथ ही पुतिन क्रीमिया को युद्ध के रेड लाइन कह चुके हैं, ये रेड लाइन है। इसके अलावा क्रीमिया पर अटैक हुआ तो पुतिन करारा जवाब देंगे, ये अपने मंसूबे साफ कर चुके हैं कैरियर्स की तैनाती को बढ़ा के। ज़ेलेंस्की बार बार क्रीमिया पर अटैक की बात करते हैं, बार बार वो ये कहते हैं। ज़ेलेंस्की ने हर बार नेटो से क्रीमिया पर मदद मांगी है और नेटो क्रीमिया वॉर में शामिल हुआ तो ये मान के चलिए कि विश्व युद्ध यहां पर पूरी तरह से तय है। कर्नल एस डिन्नी हमारे साथ बने हुए। कर्नल डिन्नी, क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर नेटो क्रीमिया वॉर में शामिल हुआ तो विश्व युद्ध तय है? हिमांशु, कुछ हद तक बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर नेटो क्रीमिया की तरफ बढ़ता है या नेटो यूक्रेन में, वैसे भी अगर नेटो यूक्रेन की तरफ फुल अगर खुल के आता है बाहर तो विश्व युद्ध तैयारी, मतलब फिर तो कोई चांस ही नहीं है, वो तो विश्व युद्ध होगा ही होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक जो स्ट्रैटेजी अभी तक जो नजर आया है, जिस तरह से नेटो ने सिर्फ हथियार देने का, ट्रेनिंग देने का, एड देने का, पैसे देने का, इस तरह की मदद ही अभी तक किया है, तो और उसी से यूक्रेन बहुत अच्छी तरह से रशिया को एक काउंटर ऑफेंसिव और रशिया को कुछ हद तक जो जिस तरह के एक विक्ट्री का चाहिए था उसको रोकने में कामयाब हुआ है। तो उसी तरह से आज यूक्रेन बिना नाटो के डायरेक्ट इन्वॉल्व के मेरे ख्याल से क्रीमिया को कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि उस कारण 2-3 कारण है। जैसे आपने बताया कि रेड सी में तो उन्होंने खैर काफी सारे हथियार और बाकी सब चीजें जो बढ़ाया है, लेकिन एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो रशिया का हमेशा रहा है कि क्रीमिया के साथ में लैंड बॉर्डर डायरेक्टली नहीं था रशिया का। अभी जो जितने एरिया उन्होंने कब्जा किया वो एरिया उनके अंडर में है, लेकिन वो भी कभी भी अटैक हो सकते हैं, इस तरह का है। तो वहां पर उनकी एक वल्नरेबिलिटी है रशिया को, उसको डिफेंस रखने का। तो मेरे ख्याल से इसी तरह से यूक्रेन एक अपॉर्चुनिटी जरूर देखता है कि एक मौका है वहां पर, क्योंकि पूरी रशिया को तो कब्जा नहीं कर सकते, पूरी रशिया को घुटने पे नहीं ला सकते, लेकिन क्रीमिया अगर कब्जा कर लिया नाटो की मदद से, और जिस तरह से मतलब बहुत सारे लोगों को भी लगता है कि अगर नाटो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो बहुत फिर तो जैसे मैं पहले कह रहा था, एक रेड लाइन क्रॉस है। तो उसके बाद अभी तो ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो अगले हफ्ते शायद विजिट कर रहे हैं, स्टेट विजिट की तरफ की बात हो रही है। नहीं, क्योंकि अभी तक तो देखिए डोनेट्स में ये युद्ध भीषण चल रहा था, लेकिन अब ये क्रीमिया पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए कहा था कि क्या नेटो की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहां पर होगी। हालांकि लॉन्ग रेंज की मिसाइल तो यहां पर दी जा रही है। बने रहिए कर्नल डिन्नी आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर वो भी हम बता देते हैं। अब बड़ी खबर क्या है? ब्लैक सी जिसकी चर्चा हो रही है, ब्लैक सी में रशियन नेवी का ऑपरेशन हंट जारी है। अब ऑपरेशन हंट क्या है? ड्रोन के मलबे की तलाश में रूस जुटा हुआ है। क्रेमलिन ने मलबे की तलाश का ऑर्डर दिया है, ड्रोन उड़ाने का ऑर्डर दिया है। क्रेमलिन से ये ऑर्डर मिला है। और कौन सा, देखिए फिर से इस बात को समझिए, ड्रोन के मलबे की तलाश की जा रही है। कौन सा ड्रोन? जो अमेरिकी ड्रोन जो रशिया ने तबाह कर दिया, अब उसकी तलाश यहां पर की जा रही है। बाकायदा इसके वीडियोस भी जारी किए गए हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। कर्नल डिन्नी हमारे साथ में। कर्नल डिन्नी, ये जो ऑपरेशन हंट चलाया गया है, रूस साबित क्या करना चाहता है? मंशा क्या है रूस की? देखिए, रूस किसी भी हालत में आप उस वक्त उस जंग के उस मकाम में पहुंचा कि कोई भी हादसा ऐसा हो जहां रशिया को कमजोर नजर आए, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा। तो इसीलिए जब उन्होंने देखा कि यूएस का ड्रोन्स भी आ रहे हैं, जो कि इतना ज्यादा कोई क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा वेपन नहीं है, लेकिन उसको भी एक फाइटर प्लेन से उन्होंने उसको काउंटर किया है और उसको वहां पर
क्रैश लैंड करने के लिए मजबूर किया। तो मेरे ख्याल से रशिया किसी भी एंगल में कभी भी वीक अपने आप को नजर नहीं आना चाहिए। और इसीलिए रशिया तरफ वही एक कोशिश भी कर रहा है कि सामने वाले पर जितना दबाव बनाया जा सके उतना दबाव बना दो, वो भौकाल टाइट करना है। ऐसा कुछ रशिया भी करता हुआ नजर आ रहा है। कर्नल डिनी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।